दुकानदार नाम लिखने तो कहा दिक्कत है, कोई परेशानी आ रही है, क्या पता रही है। तो मीट मांस बेचो, को मीट मांस ना खाम कावड़ बारी, वो अपना धर्म भ्रष्टो करें। मेरा नाम है पंडित जी शुद्ध भोजनालय, तो मुझे लिखने में क्या है? मुल्ला जी शुद्ध शाकाहारी भोजनालय लिखने में क्या है? आप लिखो तो सही। उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए और क्या, या फिर उनको उनकी दुकानों में सीज किया जाए। तमाम देश के कोने कोने पर वो अपना नाम हिंदू रख करके और पाकिस्तान के एजेंट बन करके काम कर रहे हैं। ये एक छलदम्ब है। सुप्रीम कोर्ट फाइनल आदेश नहीं दिया है, स्टे किया है, अभी विचार करेगा उस पर। अभी योगी सरकार ने एक आदेश दिया था जिसमें कहा था कि जहां कावड़ रूट है वहां पर दुकानदारों को अपना नाम लिखना पड़ेगा। अच्छा, तो इस आदेश पर क्या मानना है आपका? है बढ़िया आदेश है, बढ़िया आदेश है। क्या बात है, दुकानदार नाम लिखने तो कहा दिक्कत है, कोई परेशानी आ रही है, क्या पता रही है। दुकानदार बता कहा दिक्कत है, कावड़ बारी जान दो अपने रास्ता। दुकानदार ये कह रहे हैं कि ये हिंदू मुसलमान कर रही है सरकार। ये क्या हिंदू मुसलमान, या तो क्या फर्क पड़ रहा है? इससे क्या हिंदू मुसलमान पे फर्क पड़ रहा है? दुकान नाम ही लिखना है ना, नाम लिखना है, इससे क्या नाम लिखना है। क्या फर्क पड़ रहा है? वो कह रहे हैं कि जैसे अगर दुकान पे हम नाम लिखते हैं मोहम्मद जुबैर की दुकान है, तो उस पर कावड़ वाला या कोई भी दूसरा जो ग्राहक है वो सामान कम खरीदता है। क्या दिक्कत है फिर? परेशानी कहाँ है? तो मीट मांस बेचो, को मीट मांस ना खाम कावड़ बारी, वो अपना धर्म भ्रष्टो करें। भाई वो अंडा मीट मांस वगैरह नहीं खाते हैं, वो उन्हीं बर्तनों में वो सामान बनाते हैं, उनके लिए बनाते हैं। तो क्या बता रही है इस पे? तो आप मतलब आपको लग रहा है कि अगर मुसलमान से सामान खरीदेगा तो अशुद्ध हो जाएगा? भाई एक बात तो, एक भोजनालय है, एक होटल है, ठीक है, उसी में वो सारा सामान बनाते हैं, उसी में मुर्गा बनाते हैं, उसमें बकरा बनाते हैं, उसी में सब्जी बनाते हैं। तो उनके बर्तन तो अशुद्ध होते ही हैं। अब जो नहीं खाता, अंडा नहीं खाता है, वो वहाँ खाना क्यों पसंद करेगा? खाने को तो हिंदू भी खा रहे हैं, खाने वाले तो। मोमडन से ज़्यादा हिंदू खा रहा है मीट को, फिर लेकिन ये कावड़ वाले तो नहीं खा रहे। चाहे वो रोज खाते सही, लेकिन कावड़ लाते वक्त नहीं खाएंगे वो। कावड़ के समय शुद्धता का विषय है, और क्या होना चाहिए। हाँ, और लेकिन उनके माउंटेन का शिविर ना लग रहे, उन्होंने अपने लगा रखे शिविर कावड़ियों के लिए, ऐसा नहीं है क्या, लेकिन उन्होंने अपने हर काम शुद्ध कर रखा है। जो शिविर लगा रखे मुसलमानों ने, उन्होंने सब शुद्ध कर रखा है, अपना शुद्ध खाना बना रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगा दी ना बाबा के आदेश पर कि ये ठीक नहीं है, किसी को नाम ओपन करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको लिखना है तो होटल के आगे लिखिए शाकाहारी या मांसाहारी लिखिए। तो ये ठीक है, कहा बात है। तो ठीक कौन है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश ठीक है या बाबा का आदेश ठीक है? फिर तो सुप्रीम कोर्ट ठीक है। क्या भैया, जब मांसाहारी और शाकाहारी लिख जाएगा तो वही में पहचान है जाएगी। नहीं, आपको ऐसा लगता है कि दुकानदार के नाम से उसकी दुकानदारी पे कोई असर पड़ता है? परेगा छोरा। भाई अब जो कावड़ ला रहे हैं ये 100% हिंदू है, इनमें 1% होंगे मुसलमान। तो ऐसा नहीं है, सब धर्म को सब मानने वाले हैं, 1% होंगे, लेकिन वो हिंदू हैं ज़्यादातर। अब वो हिंदू से खाना पसंद करेंगे ना ज़्यादातर इस टाइम। तो दुकानदार फर्क पड़ेगा। अभी हम मुजफ्फरनगर गए तो वहाँ पर हमने कई ऐसी दुकानें देखी जिनकी दुकानों के नाम थे हिंदू, जैसे कि अनमोल है और नीलम स्वीट्स है, लेकिन उसको चलाने वाले मुसलमान थे। अच्छा, उन्होंने रख रखा है। उनके जो दुकान के नाम थे हिंदू, लेकिन उसको चलाने वाले मुसलमान थे। तो ये फिर सही है गलत? ना गलत है, कि गलत है। यही तो खतरा है, इसीलिए तो सब हो रहा है। जो छल दम्ब कर रहे हैं भेष बदल के, जैसे आप धोखा दे के काम कर रहे हैं, उसे धोखे से बचने का उपाय है। नहीं, ऐसा क्यों किया जा रहा है? उससे लाभ क्या होने वाला है? उससे लाभ जो है, इनका मतलब है एक दूसरे धर्म को बेधर्म कर दें, धर्म विहीन कर दें। कि उधर तो योगी सरकार आदेश करती है, इधर यहाँ पर नेम प्लेट लगा दी जाती है ढकेल के बाहर, और उधर सुप्रीम कोर्ट डंडा करता है कि रोक लगा दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट फाइनल आदेश नहीं दिया है, स्टे किया है, अभी विचार करेगा उस पर। 26 तारीख को सुनवाई है दोबारा। ठीक है, 26 को सुनवाई होगी, सुनवाई के बाद हो सकता है कि उनके समझ में आ जाए सुप्रीम कोर्ट के कि उचित क्या है। लेकिन जो मौलाना विरोध कर रहे हैं कि ये हिंदू मुसलमानों को बांटने वाला आदेश है या नफरत पैदा करने वाला आदेश है, या इसमें ऐसा होगा कि मुसलमानों को आर्थिक बहिष्कार करने के लिए मतलब कहीं ना कहीं संकेत देता है, ऐसा लगता है? क्या ऐसा कोई आदेश आया जिसमें मुसलमान सामान न लिया जाए? क्या इसमें कोई ऐसा आदेश आया है कि मुसलमान सामान न खरीदा जाए? आप अपने नाम के आगे खबर, आप अपने नाम के आगे खबर इंडिया लगा रखे हो, अपना बोर्ड लगा रखे हो ना, तो हम अपने नाम के आगे बोर्ड लगाने में क्या है? मुझसे कोई मेरा नाम पूछे तो मैं मुझे बताने में क्या है? मेरा नाम है पंडित जी शुद्ध भोजनालय, तो मुझे लिखने में क्या है? मुल्ला जी शुद्ध शाकाहारी भोजनालय लिखने में क्या है? आप लिखो तो सही। अब आप नाम ले रहे हो कि नहीं भाई दूसरा, और अंदर काम हो रहे हो दूसरा, ये तो काम ठीक नहीं है ना। कर जो नाम के साथ अपना शुद्ध नेम प्लेट लगा के रखो, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। लेकिन आपत्ति तो हो रही है क्योंकि विवाद ही इस बात पर है। जब तक बिना काम के तो विवाद, कहीं ना कहीं विवाद जन्म लाने वाला कुछ न कुछ काम हुआ है कि नाम क्या, अंदर नाम, बाहर नेम प्लेट कुछ और है, अंदर कुछ और काम हो रहा है। नाम है अनमोल,
नाम है नीलम स्वीट्स, लेकिन उसको चलाने वाला मोहम्मद जुबैर है। हाँ मोहम्मद जुबैर है, लेकिन उसके खाना जो बना रहा है वो तो गलत कर रहा है ना। वो डायरेक्ट बोल दे जी मुस्लिम का ढाबा है, यहाँ शुद्ध शाकाहारी खाना मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। जिसको खाना होगा खाएगा, नहीं खाना होगा ना। नाम लिखाने में तो कोई बुराई नहीं है ना। मुस्लिम का ढाबा अपने नाम से खोलो ना। यदि खबर इंडिया का मालिक लगा रहा है पैसा तो अपने नाम से चला रहा है ना, उसी तरह अपना ढाबा अपने नाम से खोलो। लेकिन वो दुकानदारों की मंशा क्या होती है जो हिंदू नाम से दुकान खोल रहे हैं गुमराह करने के लिए, दूसरे को बंदे को गुमराह करने के लिए, ऐसे ही गुमराह करके कश्मीर में लोगों ने भारतीय का दिखावा करके और पाकिस्तान के एजेंट बने हुए इसी तरह से जो अपना नाम छिपा रहे हैं। लफ्ज़ जिहाद भी तो ऐसे ही होता है कि कोई मुस्लिम युवक अपना नाम बदलता है, नाम बदल के लड़की को बताता है, उसके बाद में जिहाद करता है। हाँ, ये भी जो आप कह रहे हैं ये भी कहना सत्य है, लेकिन मेरा इससे ज़्यादा एक उदाहरण मेरा ये देना है कि तमाम कश्मीर में, तमाम देश के कोने कोने पर वो अपना नाम हिंदू रख करके और पाकिस्तान के एजेंट बन करके काम कर रहे हैं। इनको नाम छिपाने में क्या ज़रूरत थी? इसका मतलब इनको एजेंटी करना है। मतलब क्या ये भी एक जिहाद है? एजेंटी का रास्ता है, ये पाकिस्तानी एजेंट का एक रास्ता है। आज हम छिप जाएंगे, फिर हिंदू बन करके और हम धोखा देंगे। कौन मारा? कहे गुड्डन ने कौन गुड्डन? कहीं गुड्डन छिपाना गलत है। आप मुल्ला जी हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, अपने नाम के आगे बता दो जी भैया मेरा ये नाम है, इस नाम से भोजनालय है, आपको खाना मर्जी है खाओ, नहीं खाना मर्जी है दूसरे होटल जाओ। कुछ मुसलमानों का ये मानना है कि अगर हम अपना नाम लिखेंगे तो हिंदू भाई हमसे सामान ही नहीं लेंगे, तो फिर हम तो भूखे मर जाएंगे। तो जो बढ़ती आदमी है वो आदमी क्यों सामान लेगा? जिसका निष्ठा है कि नहीं मैं बढ़ती आदमी हूँ, मैं कांवड़ यात्रा करता हूँ, मैं मुल्ला जी के हाथ से मैं कुछ खाना नहीं चाहता हूँ, तो इसमें बुराई क्या है? यदि मैं मुसलमान तो दुकान बंद हो गई ना, वो तो एक महीना क्या बेचेगा? तो वो एक महीना बेचे, शुद्ध शाकाहारी बेचे, हिंदू कारीगर को रखे, हिंदू कारीगर से काम करवाए, वो अपने नाम के आगे लगा दे, जिसको खाना होगा खाएगा, नहीं खाना होगा आगे जाएगा। ये नेम प्लेट लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। ठीक है, हाँ। तो विरोध क्यों? अगर जो विरोध करते हैं वो लोग, उनकी सोच गलत है, उनकी सोच गलत है। विरोध करना नहीं चाहिए, नेम प्लेट बड़े शौक से लगाओ। जो दुकानदार हिंदू नाम रख करके दुकान चला रहे हैं और वो है मुसलमान, इस पर क्या कहेंगे आप? तो वो गलत है, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए और क्या, या फिर उनको उनकी दुकानों पे सीज किया जाए। ठीक है, हाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके पीछे क्या वजह क्या मानते हैं? या तो जिसके नाम, मान लो कि कोई अगर लड़का जैसे कोई कारीगर रख रखा है और उसके नाम से वो दुकान चला रहा है, ठीक है, वो एक अलग बात है कि चलो, और पैसा सारा वो मुस्लिम लगा रहा है, या तो उसको अपने नाम से ही दुकान चलानी चाहिए, उसके नाम, अपने नाम से ही दुकान चलानी चाहिए। और अगर किसी और के नाम से चला रहा है तो वो गलत है। रामचरितमानस में एक काल नेमी था, वो एक संत का वेश धारण करके और हनुमान जी को ठग रहा था। किस उद्देश्य से? जब लक्ष्मण को शक्ति लगी, दवा लेने के लिए सुखिया वैद्य के पास वो जा रहे थे, उस जान के साधु बन करके कि इनको इसे भ्रमित कर लें और दवा तक न पहुंच सके, उसका मतलब उसने छल दंभ किया। आज ये भी वही कर रहे हैं, हिंदुओं के बीच रुकेंगे और रुकने के बाद अपना नाम हिंदू रखेंगे और बेचते बेचते बीच में दंगा यही करेंगे। दंगा करने के बाद कहीं कौन का दोनों हिंदू थे? ये एक छलदंब है, भविष्य में दंगा करने की योजना है उनका। हमको कोई समझ नहीं, पहचान बदल करके दंगा करने, देखने वाला कहेगा दो हिंदुओं की दुकान थी वहाँ पे दंगा हो गया। मूल उद्देश्य इनका यही है, हम छिपे रुस्तम। सुप्रीम कोर्ट को अगली सुनवाई पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल करेगा भी, निश्चित करेगा सुप्रीम कोर्ट पे विचार। हाँ, अगर वह अपने आदेश पर कायम रहता है तो योगी सरकार को क्या विचार करना चाहिए? नहीं कायम रहेगा, क्योंकि वो बिल्कुल 100% सुप्रीम कोर्ट कभी गलत नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट कभी भी गलत नहीं कर सकता। उसे विधिवत जानकारी है, तत्काल प्रभाव से उन्होंने रोक लगाई है, दोनों की सुनेगा। सुनने के बाद है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है कि जिसकी प्लाट हो उसके नाम से दर्ज हो, जिसके मकान हो उसके नाम से दर्ज होना चाहिए। शहरों में नक्शे जो बनते हैं उसके नाम से बनना चाहिए, जिसने नहीं बनाया उसको ध्वस्त करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट देता है। तो यहाँ कैसे वो गलत करेगा कि नाम बदल के तुम ऐसा करो? क्या ऐसा हो सकता है? कोई डीएम एसपी या कोई भी, अथवा छोटा ज्वेलर्स जो विक्रेता है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है, अपने नाम प्लेट रखता है, जिस पर ये भी आदेश है कि अगर नेम प्लेट वो नहीं लगाता है तो उस पर कार्यवाही की जाए, भले रजिस्ट्रेशन का सही हो। नेम प्लेट टांगने के लिए एक आदेश आया था, है, जो नहीं टांग रहे हैं उस लापरवाही है, धोखा है, तो इनको क्यों नहीं रखना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद।